बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और आलीशान जहाज अपने पहले सफर पर निकलता है। जहाज में 1500 से भी ज्यादा पैसेंजर बैठ चुके थे और लाखों लोग टाइटैनिक को जाते हुए देखने आए थे। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है और इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे हैं। बड़े से बड़े एक्टर से लेकर आम आदमी भी इसमें होते हैं। इस जहाज की कमांड संभाले हुए है सीनियर कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ। इस जहाज की लंबाई 269 मीटर और 50 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा होता है। उस जमाने में इस शिप को बनाने में जो कॉस्ट लगी थी लगभग 7.5 मिलियन डॉलर, जो आज के 400 मिलियन डॉलर के बराबर है। यह शिप जितना बाहर से खूबसूरत था उससे कहीं ज्यादा ये अंदर से था। अंदर से ये किसी भी लग्जरी होटल से भी ज्यादा लग्जरी था। स्टेन ग्लास की विंडोज, ऑर्नेट वुड पैनलिंग और इसके अलावा 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर की दुकानें एंड एक लाइब्रेरी भी। टाइटैनिक लग्जरी के मामले में आगे तो था ही, लेकिन इसके सेफ्टी फीचर्स इसे और भी ज्यादा कीमती बनाते थे। इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि ये कभी डूब ही नहीं सकता। द व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का ये सबसे बड़ा, सुंदर और सबसे मजबूत जहाज था। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को इस जहाज पर इतना भरोसा था, उन्होंने इसे अनसिंकेबल शिप का नाम दिया था, यानी ऐसा जहाज जो कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन टाइटैनिक में बैठे लोग और टाइटैनिक को जाते हुए देखने वाले लोगों को ये क्या पता था कि ये टाइटैनिक का पहला और आखिरी सफर होने वाला है। उस दौरान शिप में मौजूद रहते हुए आइसबर्ग या किसी भी तूफानी खतरे को जानने के लिए कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसीलिए जहाज के सामने ऊंचाई पर एक क्रॉस नेस्ट होता था, जिसे लुकआउट पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। इस जगह पर हमेशा 1 से 2 लोगों को रखा जाता था। ये लोग जहाज के रास्ते में आने वाले हर चीजों पर नजर रखते और खतरा दिखते ही कैप्टन को आगाह करते। उस वक्त यह काम फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनोल्ड ली ने संभाला होता है। इन्हें अचानक से दिखता है इनके सामने बर्फ का पहाड़ है। ये लोग जल्दी से घंटी बजाकर क्रू मेंबर और कैप्टन को अलर्ट करते हैं और जल्दी से ऑफिसर को फोन लगाते हैं और कहते हैं हमारे सामने एक बर्फ का पहाड़ है, जल्दी से जहाज को टर्न करो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम सुनते ही कैप्टन को कहते हैं जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ो, पर अभी काफी लेट हो चुका है और जहाज इस आइसबर्ग से टकरा जाता है। और ये आइसबर्ग करीब 400 फीट चौड़ी और 100 फीट से भी ऊंची थी। साइंटिस्टों का कहना है कि इस आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन से भी ज्यादा था और ये टकराव इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने पूरे जहाज को हिला दिया। टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रयू ने जब नुकसान को भापा तो पता चला कि ये जहाज तो डूब जाएगा, क्योंकि जहाज के 6th कंपार्टमेंट डैमेज हो चुके हैं। ये सुनते ही कैप्टन स्मिथ के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जहाज केवल 4 कंपार्टमेंट्स के भरने तक ही तैर सकता था। 6th कंपार्टमेंट्स में पानी भरने का मतलब अब ये टाइटैनिक कुछ ही देर में डूबने वाला था। टकराव हुए अभी 20 मिनट हो चुके थे। ऐसे में कैप्टन स्मिथ रेडियो पर डिस्ट्रैक्ट सिग्नल भेजने का आदेश देते हैं ताकि आसपास मौजूद कोई जहाज उन्हें बचाने आ सके। जब तक डिस्ट्रैक्ट सिग्नल भेजे जा रहे थे तब तक दूसरी ओर लाइफ बोट्स में लोगों को बचाया जाने लगा। एक बात इस जहाज की ये थी कि इस जहाज पर केवल 20 ही लाइफ बोट्स थी। इनमें से कुछ लाइफ बोट्स की कैपेसिटी 65 लोगों की थी तो कुछ की 40 लोगों की थी। इस तरह तो सिर्फ 1200 लोगों को ही बचाया जा सकता था, जबकि जहाज पर तो 2200 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। लेकिन जैक फिलिप्स लगातार डिस्ट्रैक्ट सिग्नल भेजते रहते हैं। ठीक 12:20 पर आरएमएस कारपेथिया नाम का एक जहाज जो टाइटैनिक के पास मौजूद था वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है, पर यह जहाज 107 किलोमीटर दूर था। अगर यह जहाज अपनी टॉप स्पीड में भी चलता तब भी इसे 3 घंटे से भी ज्यादा समय लगता, पर टाइटैनिक के पास इतना वक्त बचा ही नहीं था। इसीलिए टाइटैनिक का क्रू लगातार लोगों को बचाने में कोशिश कर रहा था और कुछ क्रू मेंबर्स के द्वारा आसमान में डिस्ट्रैक्ट सिग्नल छोड़े जा रहे थे, जिससे आसपास का कोई जहाज टाइटैनिक की हेल्प के लिए आ सके। ठीक 12:45 पर पहली लाइफ बोट्स को उतार दिया जाता है, जिसकी कैपेसिटी तो 65 लोगों की थी, लेकिन हड़बड़ी के चलते उसमें केवल 27 लोगों को ही बैठाया जाता है। प्रोटोकॉल के हिसाब से औरतों और बच्चों को पहले बैठाया गया। जैसे जैसे टाइटैनिक के आगे के हिस्से में पानी भरता जा रहा था, जहाज भी आगे की ओर झुकता जा रहा था। जहाज के ज्यादा झुकने पर लोगों में अफरा तफरी मचने लगी। हर कोई लाइफ बोट्स में कूदने लगा। लाइफ बोट्स में फर्स्ट क्लास वालों को पहले बचाया जा रहा था और सबसे मुश्किलों का सामना तो 3rd क्लास के पैसेंजरों को करना पड़ रहा था। ऐसी सिचुएशन में जहाज पर मौजूद 1500 से भी ज्यादा लोगों में मौत का खौफ बैठ गया, क्योंकि सारी लाइफ बोट्स खत्म हो चुकी थी। जिन लोगों को तैरना आता था वो सीधा समुद्र में कूद रहे थे, पर समुद्र में तैरकर ये लोग कब तक जिंदा बच सकते थे, क्योंकि समुद्र का पानी -2 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा था। इतने ठंडे पानी में ज्यादा से
ज्यादा आदमी 30 मिनट तक ही सरवाइव कर सकता था और कुछ लोगों ने तो चुपचाप अपनी मौत को ही गले लगा लिया। एंड कैप्टन स्मिथ जहाज के अंदर ही रह गए। क्रू मेंबर ने बताया था कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। 2:18 पर टाइटैनिक में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से टाइटैनिक की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। उस समय जहाज पर हजारों लोगों ने अपनी आखिरी सांस ली और पानी में कूदे लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और समुद्र में डूबने लगता है। जिस टाइटैनिक को बनाने में 3 साल का वक्त लगा था, उस जहाज को आइसबर्ग से टकराकर डूबने में 3 घंटे भी नहीं लगे थे। अनसिंकेबल कहा जाने वाला टाइटैनिक अब डूब चुका था। सुबह करीब 3:30 पर कारपेथिया शिप टाइटैनिक के डूबने की लोकेशन पर पहुंचती है। उन्हें वहां पर सिर्फ लाइफ बोट्स में बचे 700 से भी ज्यादा लोग बहुत बुरी हालात में मिलते हैं। इसके अलावा वहां पर सैकड़ों लाशें दिखाई देती है। यह जहाज देरी से जरूर पहुंचा था, लेकिन लाइफ बोट्स पर बैठे लोगों को इसने सफलतापूर्वक बचा लिया था। इस हादसे के बाद कई ऐसे सवाल खड़े हुए जिस पर इन्वेस्टिगेशन की गई और वो गलतियां क्या थी, इस पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो बस कमेंट कर देना।